15 हमने अभी क्या किया था, लास्ट 14 किया। ओके, रूल नंबर 15 क्या है? इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। इसके पहले उपयोग किया जाता है भाई, सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका उपयोग किया जाता है? द का उपयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले किया जाता है। कैसे? द बेस्ट, द मोस्ट, होते ही नहीं होते। ये गुड का बेस्ट बोला, बाकी पीछे जहां EST आता है वो सब सुपरलेटिव डिग्री की पहचान पता चलती है। द लार्जेस्ट, द हाईएस्ट, होता ही नहीं होता। द मोस्ट, द मोस्ट सक्सेसफुल, पीछे अगर लगा दिया जाए तो हमको एक तो मोस्ट और पीछे EST, ये दो चीज ध्यान में रखनी है बस। जहाँ पे ये आएंगे वहाँ पर क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री मानी जाती है। और सुपरलेटिव डिग्री जहाँ भी आएगी उसके पहले क्या यूज होगा भाई? कंपल्सरी है, ये कंपल्सरी है, तो हमको ध्यान रखना है। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, तो हमने देखो क्या लिखा, लॉन्गेस्ट के पीछे EST आया। और ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री जो बनती डिग्री है जितनी भी है वो सब कहाँ से बनती है? एडजेक्टिव से, क्योंकि एडजेक्टिव ही तो डिग्री है, यही तो अवस्था बताता है हमको। जो नॉर्मल एडजेक्टिव है वो सब कौन से हैं? पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद में इसका कंपैरेटिव रूप आता है जिसके पीछे ER लगता है या तो मोर लगता है, जिसके आगे मोर और पीछे ER लगता हो तो क्या बन जाता है भाई? कंपैरेटिव। और उसी का तीसरा स्वरूप और लास्ट स्वरूप हुआ सुपरलेटिव। ये अच्छे सबसे अच्छा है, जिसको बोलते हैं बेस्ट बोलते हैं ना, इसलिए मैंने क्या लिखा पीछे के एग्जाम्पल में बेस्ट लिखा है। आगे ना तो जिसके पीछे EST लिखे था, बिगेस्ट, टॉलेस्ट, हाईएस्ट, शॉर्टेस्ट, आगे नहीं तो इस तरह का जो भी वर्ड आएंगे उसके पीछे या फिर आता है मोस्ट लगता है। जैसे कुछ वर्ड रहते हैं जिनके पीछे EST नहीं लग सकता है, मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट लविंग, मोस्ट केयरिंग, आते नहीं आते ऐसे शब्द के जिनके पीछे EST नहीं लगते हैं, तो जहाँ EST नहीं था वहाँ मोस्ट अपना काम करेगा उनके लिए। किसका? सुपरलेटिव डिग्री का। तो जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके पहले किसका उपयोग किया जाएगा? का। किसका? चाहे वो बीच में आवे, चाहे आगे चाहे पीछे, हमको तो सुपरलेटिव डिग्री दिखनी चाहिए। अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो द आएगा। अब एक और 60 नंबर, डबल कंपैरेटिव, कंपैरेटिव नहीं, हाँ जहाँ डबल कंपैरेटिव होगा, एक ही सेंटेंस के अंदर दो कंपैरिजन हो रही होगी और दोनों का संबंध एक दूसरे से होगा, तभी दो लगता है। कैसे? एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसका तो मेरे को सेंटेंस लिखना पड़ेगा, बिना सेंटेंस के नहीं आएगा। पहले सुन लो। द हायर यू गो द लाइटर यू विल फील, द मोर यू विल रीड द मोर यू विल लर्न, या फिर द मोर इन्फॉर्मेशन यू विल गैदर। मैंने आगे भी क्या यूज किया? कंपैरेटिव, पीछे भी क्या किया? कंपैरेटिव। तो क्या हो गया? डबल कंपैरेटिव हुआ नहीं? पहला एक और पीछे दूसरा, तो डबल ही बोलेंगे ना उसको, दो कंपैरेटिव यूज करें, इसलिए डबल कंपैरेटिव जहाँ होता है वहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है? लेकिन दोनों के बीच में एक दूसरे का असर है, तुम ऊपर जाओगे तो ही लाइटर फील होगा, नीचे नहीं। हवा हल्की होती जाती है ऊपर जाते जाते। दूसरा मैंने क्या बताया अभी? द मोर यू विल रीड, जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे तो ही ज्यादा सीखोगे ना, पढ़ोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? आगे ना तो अगर एक दूसरे का संबंध ना हो और कंपैरेटिव डिग्री हो तो दो नहीं लगेगा संबंध, और दोनों एक ही सेंटेंस के अंदर। कैसे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देख लो। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री पीछे ER आ रहा है। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था कि जहाँ ER आता है वहाँ गा नहीं लगता, उसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। लेकिन कंपैरेटिव है
होने के बावजूद ही मैंने क्या लगाया भाई, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है, दोनों सेंटेंसेस का, दोनों सेंटेंसेस लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ा गया है कि नहीं, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड भी है। जितना ऊपर जाओगे उतना ही हल्का महसूस करोगे, नीचे आके वापस भारी महसूस करने लग जाओगे। इसके लिए अंडरस्टैंड, तो डिपेंड यही है। दूसरा कोई सेंटेंस लेना है तो और भी कोई ले सकते हैं, क्या लोगे? The more you will read, देखो मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का है। The more information you will gather, कौन कर देता है? हो गया ना? Now, okay, the more you will read, the more information you will gather। तो ये हमारा सेंटेंस है जिसके अंदर में क्या है, मोर यूज हुआ है, और मोर के पहले हमने क्या यूज किया था, मोर कंपैरेटिव डिग्री को इंडिकेट करता है। सेम दूसरा सेंटेंस है इसी का, वहाँ भी क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, द यूज हो रहा है। तो यहाँ भी हमने देखो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द यूज किया, तो मैंने लिखा है कि द इज यूज्ड बिफोर डबल कंपैरेटिव। अगर ये सिंगल कंपैरेटिव होता तो मैं द यूज नहीं कर सकता था। मैं लिखूँ राहुल इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, तो मैंने कहीं यूज किया टॉलर के पहले, राहुल इज टॉलर लिखा मैंने। टॉलर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, बट मैंने द यूज किया नहीं है, किया, लेकिन यहाँ पर किया है द मोर यू विल रीड द मोर इन्फॉर्मेशन, द हायर यू गो द लाइटर यू विल फील। दोनों की जगह पर मैंने द यूज किया है। यदि कोई एडजेक्टिव है वो नाउन के रूप में उपयोग किया जाए तो उसके आगे क्या लगेगा भाई, अगर कोई एडजेक्टिव है वो नाउन के जैसे उपयोग किया जाए तो उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, बिफोर एन एडजेक्टिव, if that adjective is used as noun, अगर कोई एडजेक्टिव है नाउन के जैसे उपयोग किया जाता है, ओके, अगर कोई एडजेक्टिव है वो नाउन के जैसे उपयोग किया जाता है तो उस एडजेक्टिव के पहले भी क्या लगाते हैं, हम द लगाते हैं। एग्जाम्पल, रिच, अमीर। अब अमीर के पीछे मैंने कोई वर्ड यूज नहीं किया है, सिर्फ अमीर तक छोड़ दिया है, इसको नाउन की जैसे अमीर लोग, लेकिन मैंने क्या लिखा है, अमीर लिखा है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है, he is the rich enough, he is the rich enough, रिच हमने यूज करके छोड़ दिया तो आगे क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा, he is the rich enough, यानी कि वो पर्याप्त अमीर है। रिच कैसे यूज हुआ है, नाउन के जैसा उपयोग हुआ हो, तो मैं ब्रैकेट में इसका एक सेंटेंस लिख देता हूँ। ओके, और द नीडी, सभी एडजेक्टिव के पहले नहीं, वो जो एडजेक्टिव नाउन के रूप में उपयोग किया जाएगा सिर्फ उसी के पहले। You should help the needy, तुमको जरूरतमंदों की मदद की जानी चाहिए, तुम्हें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। You should help the needy, needy मैंने यूज किया तो क्या आ सकता है,
और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम वर्ड होते हैं, ये भी ध्यान रखना। यहाँ एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए सेम शब्द होते हैं। यहाँ पे स्पेशली कोई इसको बहुवचन बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। नेक्स्ट रूल नंबर 18, वजन, माप और पद। पद हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, पहले कर चुके कि नहीं बोलो? ठीक है, तो अपने को वजन और माप के पहले द यूज करना है। अब कैसे करना है ये भी देख लो। वजन का मतलब वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है। मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, मिल्क है उसको लीटर में बेचा जाता है, ठीक है। एटी नंबर, the is used before the weight and measurement. द को यूज कैसे किया जाता है? वेट एंड मेजरमेंट जो होता है उसके पहले यूज किया जाता है। अब कैसे उपयोग होता है ये ध्यान रखो। मैंने बोला था मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर्स, द पेट्रोल इज सोल्ड बाय लीटर्स। कोई भी लिक्विड होता है उसको हम लीटर के भाव से बेचते हैं, आगे ना। और कुछ चीजें होती है जो टिन के भाव से बिकती हैं, तो सोल्ड बाय टिन, तो वहाँ पर बाय भी लगता है। एक तो प्रीपोजिशन जब पढ़ेंगे तो उसको वापस से लेंगे। और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, वेट और मेजरमेंट की चीज है कि नहीं है। दूसरा बात करें कपड़े की, कपड़ा कैसे किया जाता है? बाय मीटर, होता है कि नहीं होता? मीटर से ही कपड़ा बिकता है। तुम जाके पूछना कि भाई कपड़ा लेना है तो किस मीटर से, किस भाव से देगा, तो बोलेगा भाई 50 रुपये मीटर, 30 रुपये मीटर, 100 रुपया मीटर, 500 रुपया मीटर, जैसा तुम कपड़ा लोगे तो बाय मीटर, ठीक है। ये दो चीजें दोनों को ध्यान में रखनी है, वेट एंड मेजरमेंट। वेट एंड मेजरमेंट है, ये दोनों किस तरह से रहते हैं भाई? दौर का उपयोग लगता है उनके आगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों के एग्जाम्पल। मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर। अब बोलोगे सर बाय यहाँ पर ये पैसे वॉइस का है क्या? मैं सॉरी, पैसे वॉइस वाला बाय नहीं है ये। ओके, पैसे वॉइस वाला नहीं है ये, मेजरमेंट के लिए है। उसका हमको माप देखना होता है तो इसमें लिया जाता है भाई लीटर में, कोई भी लिक्विड का, इसके लिए ये पैसे वॉइस नहीं है। सिल्क इज सोल्ड बाय मीटर। ओके, हम ओह सॉरी, दोनों बाकी रह गए। दोनों में दा आएगा मिल्क सोल्ड बाय द लीटर एंड बाय द मीटर, ठीक है। ये हमको साथ जानना, वेट एंड मेजरमेंट है, दोनों के पहले क्या यूज किया जाता है? तो द का उपयोग किया जाता है। अब पूछिए हमारे वाक्य 3 यूज। 90 नंबर, इसमें क्या आएगा? किसी भी वस्तु का इन्वेंशन हुआ हो, उस इन्वेंशन के पहले द का उपयोग किया जाता है। आविष्कार, खोज किसी चीज की, तो उसके पहले क्या लिखा जाएगा भाई? द आर्टिकल को उपयोग किया जाता है। किसका? द आर्टिकल का ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। Before the inventions, आविष्कार या तो खोजों के नाम के पहले क्या लगाया जाता है भाई? द यूज किया जाता है, आर्टिकल द यूज किया जाता है। तो कैसे है ये भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। द कंप्यूटर इज द गिफ्ट ऑफ साइंस।
द कंप्यूटर इज द गिफ्ट ऑफ साइंस। कंप्यूटर है वो विज्ञान की देन है या तो गिफ्ट है, ठीक है। हो सकता है तो देखिए कंप्यूटर क्या है, खोज है कि नहीं है, इन्वेंशन है, तो ये क्या हो जाएगा, द यूज किया जाएगा। द टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेएल बेयर। टेलीविजन की खोज किसने की थी, लेकिन जब इन्वेंशन हुआ है तो क्या लिखना पड़ेगा, या फिर द बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय द थॉमस अल्वा एडिशन। मैं खाली एडिशन लिखा हूँ, एक्चुअली स्पेलिंग उनकी थोड़ी अलग हो सकती है मेरे से, क्योंकि एडिशन है वो। नहीं, मेरे को नाम इतना तो पता है, थॉमस अल्वा एडिशन है। तो डबल मेरे को तो किससे में इंटरेस्ट है, इन्वेंशन में, मेरे को एडिशन में इतना नहीं है। तो यहाँ पर द यूज़ किया, किसके पहले यूज़ किया हमने, इन्वेंशन के पहले, खोज के पहले। बाकी नॉर्मल कोई चीज़ के पहले यूज़ नहीं करते हम, लेकिन यहाँ पे करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इन्वेंशन हैं, खोजे गए हैं, तो सभी खोज जितनी भी होंगी उन सबके पहले क्या यूज़ किया जाता है भाई, द यूज़ किया जाएगा। तुम कोई भी खोज लेता, मोबाइल वॉज इन्वेंटेड कब किया गया वो तुम लिख सकते हो इन द ईयर, लेकिन वहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, द। ये विशिष्ट वस्तु हो गई तुम्हारी, पर्टिकुलर थिंग्स हो गई इसके लिए। पहले जो चीज़ चलती नहीं थी वो चीज़ अपने लिए तो अचानक आई तो क्या वो विशिष्ट हुई कि नहीं, ठीक है। तो इन्वेंशन की बात जब भी आती है तो उनके पहले क्या यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 20। ये थोड़ा अच्छा है, देखो, किसी एक प्रॉपर नाउन की तुलना, किसी एक प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ की जाए तो उसके पहले क्या लगते हैं, क्या लगता है, कैसे। हम देखो क्या बोलते हैं, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। तो हम एक प्रॉपर नाम के पहले तो द नहीं लगाते हैं, लेकिन दूसरे प्रॉपर नाम के जब भी यूज करेंगे जिससे हम तुलना करें उसके पहले द लगाए जाएंगे। अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर, जबकि मैनचेस्टर भी तो क्या स्थान का नाम है ना, अहमदाबाद भी स्थान का नाम है। मैं अहमदाबाद के पहले तो द नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैनचेस्टर के पहले लगा रहा हूँ, क्योंकि हम अहमदाबाद की कंपैरिजन मैनचेस्टर से कर रहे हैं। अगर किसी एक प्रॉपर नाम की तुलना दूसरे प्रॉपर नाम के साथ करें तो दूसरे जिसके साथ हम तुलना करें उस प्रॉपर नाम के पहले क्या लगाया जाता है भाई, आर्टिकल द लगाया जाता है। लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है। और हम दूसरा बोले, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। जयपुर इज कॉल्ड द पेरिस ऑफ इंडिया। द पेरिस, पेरिस भी स्थान का नाम है और जयपुर भी स्थान का नाम है। मैं जयपुर के पहले द यूज नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर नाउन है, और मैं दूसरी जगह पर जब मैं पेरिस की बात कर रहा हूँ तो वहां द यूज कर रहा हूँ। जब भी किसी की तुलना की जाए तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास है वो शेक्सपियर गिने जाते हैं। अंग्रेजों के जो अच्छे कवि हैं सबसे अच्छे, उनमें शेक्सपियर का नाम आता है। तो भारत के संस्कृत के कवियों के अंदर क्या आता है भाई, कालिदास का नाम आता है। आता है नहीं आता, तो हमने कालिदास की तुलना शेक्सपियर के साथ में की है, इसके लिए हम वो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते। द लगता है वहाँ पर जब एक प्रॉपर नाम की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाम के साथ की जाती है तो हम क्या यूज करते हैं भाई, क्लियर है इतना। और भी कोई बोलना है दूसरा कोई इस तरह का तो बोल सकते हैं भाई। बहुत सारे हमारे यहाँ पर तो बहुत सारे उपनाम दिए गए। मैं कहने का मतलब किसी जगह, किसी स्थान, किसी व्यक्ति को उपनाम दिया गया हो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर, तो उसके पहले क्या यूज किया जाता है, आर्टिकल द उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना हमको। चले मैं लिखाऊंगा आगे। तो 20 नंबर का हम बात करते हैं। लॉ इज ब्यूटीफुल। यदि कोई प्रॉपर नाउन है वो किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर किया जाए तो
उसके पहले क्या लगाया जाता है भाई? आर्टिकल द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की हम बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल क्या है? तो मैंने बताया जयपुर इज कॉल्ड, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। तो पेरिस यहाँ पर स्थान का नाम होने के बावजूद, ओके। और दूसरा कोई बताएगा? दूसरा मैं कालिदास को लिख देता हूँ। व्यक्ति को लेने एक स्थान का ले लिया, तो दूसरा हम किसका ले लेते हैं? भारत का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। सॉरी, धरती का स्वर्ग, पूरा भारत की बात नहीं करते। धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो यहाँ तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी स्थान की तुलना नहीं हो रही है, तो पूरी धरती की बात आ गई, ऑफ द अर्थ आ जाएगी, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? कालिदास। कालिदास इज द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ व्हाट? लिखना है और इंडिया। ओके, भारत का शेक्सपियर कौन है भाई? हमने क्या यूज किया? यूज किया। ये किसी प्रॉपर नाम के साथ तुलना की जा रही है। इस प्रॉपर नाम की जिसके साथ तुलना की जाए उसी के पहले लगाया जाता है। जिसके साथ तुलना की जाए उसके पहले क्या लगाया जाता है भाई? द आर्टिकल लगाया जाता है। अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब ये जो है ना लास्ट वाले, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुम्हारे अभी खत्म होने को आया है। बस खत्म होने को आया है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है क्या? देखो बेटा, द यूज कहाँ किया जाता है? द इज यूज्ड व्हेन देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। पहले कोई नाउन हो, बीच में कोई प्रीपोजिशन हो और फिर वापस से नाउन आ जाता है, तो वहां पर क्या होता है भाई? द लगता है। द गोल्ड ऑफ अफ्रीका, द गोल्ड ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सोना। तो सबसे बड़ी सोने की खान अफ्रीका में ही है, किम्बरले। ओके, तो यहाँ ये ध्यान रखना, जब कोई नाउन है उसके बाद में तीनों बहने नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो, तो वहां पर क्या यूज किया जाएगा भाई? दूसरा मैं यूज करता हूँ द स्टूडेंट ऑफ प्रताप स्कूल। द स्टूडेंट नाउन ऑफ व्हाट? प्रीपोजिशन ऑफ प्रताप स्कूल। ओके, हो सकता है स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, स्टूडेंट नाउन ऑफ प्रीपोजिशन और इंडिया नाउन। चाहे नाउन कोई भी प्रकार का हो, लेकिन नाउन होना चाहिए। नाउन का मैंने टाइप इंडिकेट नहीं किया है, यहाँ मैंने क्या बोला? नाउन। नाउन का कोई भी टाइप हो सकता है, मैंने इतने सारे बताया उनमें से, लेकिन ये कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। जिसका 9 प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, तो उसके पहले क्या लगेगा? द कंपल्सरी आएगा। कैसे समझो? तो द गोल्ड ऑफ अफ्रीका, देखो गोल्ड आया, ऑफ आया, अफ्रीका आया। ठीक है, द रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियां। ओके, द रिवर्स ऑफ इंडिया आया, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। यस और नो? द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग।
आगे नाम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान है क्या नहीं ये सब चीजें। तो जब भी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस होगा तो अपने को किस तरह यूज करना पड़ेगा। ओके, द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, द स्टूडेंट्स ऑफ कोई भी दूसरा भी नाम यूज हो सकता है। इंडिया जरूरी नहीं है हो, वहाँ पर देश का नाम होना कोई जरूरी नहीं है। स्टूडेंट्स ऑफ एसडीपीटी, शिक्षा, सॉरी बेटा वो कलेक्टिव नाउन हो गया बेटा, वो कलेक्टिव नाउन है, बट यहाँ तो कलेक्टिव नाउन नहीं है। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस इस तरह का ये कॉम्बिनेशन हमने अलग से रेडी किया, उसके पहले द यूज किया जाएगा। ठीक है।